आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बहुत सी ताजा तरीन बातें। इस वीडियो में आपको बहुत सी खास बातें जानने को सीखने को मिलेंगी और बहुत आनंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ज़ापोरिजिया से। यहाँ पर बहुत कुछ बीत रहा है, बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर रोचक देखने को मिली हैं। पहली घटना अगर मैं आपको बताऊं, एक दिन में ये कंफर्म किया जा सकता है आपकी 6 के 6 गांव, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला गांव ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रही हैं, पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। और बाकी के 5 गांव ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 गांव और एक ये मिला के 6 गांव रूसी सेना के कब्जे में आ चुके हैं नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ कंट्रोल में। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसमें 3 गांव का जिक्र है। जैपेजनोए की हम बात करें तो जैपेजनोए ये रहा, मैं इस गांव की बात कर रहा हूँ। ये जैपेजनोए गांव है जिस पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका है, कब्जा हो चुका है नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस का। और एक और गांव है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका नाम हाईलाइट कर दिया। और ये कहां पर है, ये रहा, मैंने अभी जो नाम हाईलाइट किया ये इसी गांव का था। ये 2 गांव थे और तीसरा गांव एक और है, ये मैंने जो हाईलाइट किया ये यही गांव है जहां से ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। लेकिन खास बात यह है कि इस इलाके में 5 गांव के झुंड में देखें तो क्योंकि उत्तरी छोर के 2 गांव रूसी सेना के कब्जे में आ गए हैं, इसलिए एज एन ऑब्वियस लॉजिक, सामान्य लॉजिक के हिसाब से ही आप देख सकते हैं कि ये गांव और ये 2 गांव 3 गांव ये सब रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी सफलता की तरह काम कर सकता हूं इसको। और इससे एक बात का अनुमान मैं स्पष्ट लगा सकता हूं कि रूसी सेना ज़ैपोरिजिया शहर की ओर अग्रसर है। भले ही ये बात ओपन पब्लिक में ना कह रही हो रूसी सेना कि हम ज़ैपोरिजिया ऑफेंसिव कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ज़ैपोरिजिया ऑफेंसिव कर रही है रूसी सेना। बीते 24 घंटे में 45 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे। इस इलाके में मारे जाने वाले और घायल सैनिकों की संख्या कुल 45 थे और 15 मोटार व्हीकल और अन्य कुछ नुकसान भी यहाँ पर थे। 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन। हाँ, बात यही खत्म नहीं होती, ये तो रूस की सफलता रही। अब देखिए यहाँ पर वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पहले सफलता दिखाते हैं। ये एक और कंफर्म सफलता है। आप देख पा रहे हैं, ये क्या नाम है इसका, जो भी ये थोड़ा रूसी भाषा में अजीब नाम होते हैं अक्सर। ये पूरा ही गांव जो एक गली का गांव है पूरी तरीके से आ चुका है वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ कंट्रोल में, इनके कब्जे में। और बीते 24 घंटे में हाँ, पहले तो इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी। आप देख सकते हैं इस गांव का आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तौर पर मेंशन किया गया था। और बीते 24 घंटे में यहाँ पर 320 यूक्रेनियन सैनिक, 2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 16 मोटार व्हीकल, 2 आर्टिलरी गन, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, एक मटीरियल डिपो, ये सब नुकसान देखने को मिले थे। और बात करें किन किन को नुकसान पहुंचाया गया था, तो 1 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 2 असॉल्ट ब्रिगेड, 2 एयर असॉल्ट ब्रिगेड, 2 असॉल्ट रेजिमेंट, यूक्रेनियन सेना के इन सबको नुकसान पहुंचाया गया था। ये 7वां गांव आज के लिए देखने को मिलता है सफलता के तौर पर। एक दिन में कंफर्मेशन निकल कर आ चुका है कि रूसी सेना ने 7 गांव पर कब्जा कर लिया है। और ये यूक्रेन की बद से बदतर होती स्थिति को हमें बताता है। हालांकि बात करें दूसरी साइड, सिक्के का दूसरा पहलू, तो यूक्रेन के द्वारा यहाँ पर और ज्यादा रिजर्व्स झोंके जा रहे हैं। यहाँ पर सप्लाई एंड सपोर्ट अभी बंद नहीं हुआ है। यूक्रेन के द्वारा ये जो काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सूत्रों के द्वारा खबर दी जा रही है कि रूसी सेना को कुछ दूरी तक पीछे धकेलने में सफल हुई है यूक्रेनियन सेना। हालांकि इन सारी बातों के अभी भी कोई वीडियो सबूत निकलकर नहीं आ पाए हैं। ये देखिए, कंटेस्टेड इलाके तो बहुत से जोड़ दिए गए हैं कहने को। ये जो कंटेस्टेड इलाके हैं, सूत्रों का कहना है कि ये यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं, ये जो सफेद रंग में पेंट किया गया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं अभी इस पर बिल्कुल भी एक मत राय से कुछ नहीं कह सकता। मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं अपनी सिचुएशन बताऊं, मैं कंफ्यूज्ड हूं क्योंकि पुख्ता सबूत कुछ नहीं आ पा रहे हैं। बस रिपोर्ट्स, हवाई उड़ती हुई रिपोर्ट्स चल रही हैं और इन रिपोर्ट्स पर कितना भरोसा करना है ये मैं नहीं जानता अभी के लिए। और ये भी जो सफेद रंग में कंटेस्टेड इलाके हैं, सूत्रों का कहना है कि ये यूक्रेनियन सेना के कब्जे में आ चुके हैं। लेकिन इन सभी बातों की पुष्टि करना अभी मुश्किल है। वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस सम एक्साइटिंग न्यूज।
29th Guard Combined Arms Army of the East Group of Forces. They have been awarded the Order of Suvorov. यहाँ पर वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के जो ये जो आर्मी है, वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस, इनको सैन्य सम्मान दिया गया है इनके अच्छे कामों के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे काउंटर अटैक्स को रिपेल कर रहे हैं। इस इलाके में यूक्रेन के द्वारा बहुत से काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं जिनको कि ये रिपेल कर रहे हैं, नाकाम कर रहे हैं, ऐसा रूसी सेना का कहना है, ऐसा रूसी सरकार का मानना है। पक्रोव्स्क, मिर्नोग्राड, यहाँ पर हम अगर बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है बीते 24 घंटे में। यहां से खबर निकल कर आ रही है कि रूसी सेना एक्टिवली पुश कर रही है पोक्रोव्स्क से नॉर्थ वेस्ट की ओर, और इस बात के अभी भी अगेन कोई वीडियो सबूत नहीं है। ये सारी रिपोर्ट्स ही हैं जो मैंने आपके लिए पढ़ी। जो कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन था, वो आज की वीडियो में केवल रूस के लिए ही निकल कर आया था। 7 गांव हमने देखे हैं रूस के कब्जे में आते हुए। सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीते 24 घंटे में प्रकार प्रकार की ये जो ब्रिगेड्स हैं, 4 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 1 जैगर ब्रिगेड, 1 एयर मोबाइल ब्रिगेड, 3 असॉल्ट रेजिमेंट, 1 मरीन ब्रिगेड, एज ऑफ स्पेशल फोर्सेस की जो ब्रिगेड है इसको भी नुकसान पहुंचाया गया था, और 3 नेशनल गार्ड ब्रिगेड, इन सबको नुकसान पहुंचाए गए थे। और कुल नुकसान बीते 24 घंटे में 275 यूक्रेनियन सैनिक, 1 टैंक, 5 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 6 मोटर व्हीकल देखने को मिले थे। कॉन्स्टेंटिनोव का शहर, इसके ठीक निचले इलाके में जो खेत खलियान का इलाका है, ये रूसी सेना के कब्जे में आया है। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर यह सफलता मार्क की गई है। यहाँ पर निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि अभी रूसी सेना के द्वारा यहाँ पर जो जोर लगाने का जो काम है ये कम नहीं हुआ है। ये ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम रिपोर्ट देखें तो 1 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 1 एयर मोबाइल ब्रिगेड, 1 नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में, और कुल नुकसान 130 यूक्रेनियन सैनिक, 1 अमेरिकन मेड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 1 पॉलिश मेड आर्मर्ड व्हीकल, 2 अलग अलग प्रकार के और आर्मर्ड व्हीकल, 16 पिकअप ट्रक, 2 आर्टिलरी गन, और 1 एम्यूनेशन डिपो, 3 मटेरियल डिपो और 1 लॉजिस्टिक डिपो ये नुकसान पहुंचाए गए थे। लॉजिस्टिक्स को काफी सारा नुकसान पहुंचाया गया था। ये एक छोटा सा इलाका जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पीले रंग में है, ये यूक्रेन के खाते में जोड़ दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर अटैक्स के माध्यम से यूक्रेन रूस को पीछे ढकेलने में सफल रहा है। और इधर हम एरो इस तरीके से ड्रॉ करके और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन में तो बहुत सारी एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स यूक्रेनियन सेना के ठिकानों के ऊपर, लॉजिस्टिक रूट्स के ऊपर देखने को मिलती है रूसी सेना के द्वारा। यहाँ पर सामान ले आना ले जाना एक इलाके से दूसरे इलाके में स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन में खासा मुश्किल पड़ रहा है रूसी सेना के लिए। और कुपियांस्क फ्रंट लाइन में अगर देखें तो ये इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मध्य कुपियांस्क इलाके में ये पड़ता है। यहाँ पर 3 ओर से जोर आजमाइश की जा रही है रूस के द्वारा। एक तरफ से तो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरी तरफ से ये देखिए, और तीसरी तरफ से ये देखिए। इस तरीके से यहाँ पर कुछ जोर लगाया जा रहा है ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और कुछ लोकल काउंटर अटैक्स कुपियांस्क शहर के आसपास भी देखने को मिले थे, जो कि रूसी सेना का कहना है कि इनके द्वारा विफल कर दिए गए थे। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीते 24 घंटे में 4 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और 2 नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था। कुल नुकसान 160 यूक्रेनियन सैनिक, 5 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 16 मोटर व्हीकल और 5 एम्यूनेशन डिपो छोटे छोटे ये भी तबाह किए गए थे। देखें यहाँ पर खार्किव फ्रंट लाइन में कुछ काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं यूक्रेनियन सेना द्वारा। विल्चा गांव यहाँ पर वोवचांस्क शहर के ठीक नीचे पड़ता है ये विल्चा गांव, जहां पर देखने को मिला था वीडियो सबूत यहाँ पर निकल कर आए थे क्रस्नोपोल आर्टिलरी सिस्टम्स का उपयोग करके। क्रस्नोपोल आर्टिलरी सिस्टम नहीं होता, क्रस्नोपोल आर्टिलरी शेल्स होती हैं जो कि रूसी सेना के द्वारा उपयोग की जाती है। ये आर्टिलरी शेल्स गाइडेड आर्टिलरी शेल्स होती हैं जो कि बहुत एक्यूरेटली एक जगह हमला कर सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यूक्रेनियन सैनिक जहां छुपे हुए हैं, जिन घरों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये आर्टिलरी शेल्स इन पर हमला कर रही हैं, और ये जो यूक्रेनियन सैनिकों के ऊपर बमबारी हो रही थी, इसी के आधार पर ये सफलता मार्क की गई है, जो कि आप अपनी नजरों के सामने देख पा रहे हैं। इसको मैं एक तरीके से एरो बनाकर और बेहतर तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं। इस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन का काउंटर अटैक अभी के लिए देखने को मिल रहा है।
और इसके अतिरिक्त कुछ लुमूर मिसाइल के हमले और सुमी फ्रंटलाइन आखिरी में देखते हैं यहाँ पर कुछ कंटेस्टेड इलाके जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर रूसी सेना एक्टिव मोड में है। हाँ, अब एक बात जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, हो सकता है आपके दिमाग में आया हो, आजकल म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है जर्मनी के म्यूनिच शहर में, जिसकी मैंने चर्चा नहीं की। इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि जर्मनी के म्यूनिच शहर में जो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसमें बहुत कुछ खास हो नहीं रहा। इसमें एक तरीके से ड्रामेबाजी हो रही है। अमेरिका, यूरोपियाई देश एकजुट हुए हैं। जेलेंस्की ऑब्वियसली वहां पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा बहुत सी आलतू फालतू बातें, जिनको मैं कहता हूँ आलतू फालतू से मेरा मतलब है जिनका कोई बहुत औचित्य नहीं है, जो कि एक टाइम पास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन के जो लॉसेस थे नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीते 24 घंटे में, ये 180 यूक्रेनियन सैनिक और कुछ सामान्य नुकसान जो कि हमेशा देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा था म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में चल रहा है, मैंने इसकी चर्चा नहीं की क्योंकि यहाँ पर तरीके तरीके के लोग आए हुए, दुनिया भर का यहाँ पर ड्रामा फैला हुआ है। जेलेंस्की ईरान को खरी खोटी सुना रहे हैं, पश्चिमी देशों के द्वारा रूस को खरी खोटी सुनाई जा रही है। भारत से भी विदेश मंत्री यहाँ पर गए थे और इन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये रखा था। इन्होंने बताया था कि रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत और आगे भी ये चीज जारी रखेगा। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट 83 ड्रोन्स देखे गए थे यहाँ पर यूक्रेन के आसमानों में। बीते 24 घंटे में ये हमला करने के लिए उपयोग किए थे रूसी सेना ने। यूक्रेन के द्वारा भी बहुत सारे ड्रोन का उपयोग किया गया था। मॉस्को की ओर बहुत सारे ड्रोन हमले किए गए थे, हालांकि कोई वीडियो सबूत तो नहीं निकल कर आ पाए कि मॉस्को में कोई ड्रोन अटैक से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है या कुछ नुकसान हुआ है। खैर, आगे आएंगे तो हम जरूर आपको सूचित हम करेंगे। लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं स्टेटमेंट्स फ्रॉम गेरासिमोव। गेरासिमोव रशियन चीफ ऑफ आर्मर्ड स्टाफ के हेड है, यानी रूसी सेना जो ओवरऑल सेना है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के ही ओवरऑल हेड है ये। और इनके द्वारा बहुत सी चीजें कही गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया था कि रूसी सेना के द्वारा बहुत सारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है यूक्रेनियन सैनिकों को। और यूक्रेनियन सेना को फरवरी महीने के 2 हफ्ते में बहुत खराब मौसम होने के बावजूद 8, 10, 12 गांव आजाद करवाए गए हैं, अपने कंट्रोल में लिए गए हैं। 200 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की धरती फरवरी महीने के 2 हफ्ते में रूसी सेना ने अपने कंट्रोल में ली है। सबसे इंटेंस फाइटिंग जो है ये सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में चल रही है। इनके द्वारा ये बताया गया कि सबसे जो खूनी युद्ध के हालात हैं ये वॉस्टो ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी कि यहाँ पर नहीं है। सबसे जो खूनी हालात हैं खतरनाक, वो इस इलाके में है, पक्रोव्स्क के आसपास, सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे ये जो उड़ते उड़ते रिपोर्ट्स इतनी सारी दिखाई दे रही हैं, इन पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा कुछ खास है नहीं। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम आखिरी में देखते हैं। इसमें अलग अलग इंसिडेंट्स का मेंशन है। एक इंसिडेंट इसमें लिखा है 68 ड्रोन्स मार गिराए गए थे, एक लिखा है 88। 68 और 88 को आप जोड़ लीजिएगा और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।